करता कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए, उसने किसी का नादरा चेक किया। जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेते रहा। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें, नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद पे जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, तो थैंक सही यू। हो गया। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूँगा। कोई इधर से गुजरे तो मैं उनसे बात, ये एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट बात सुनिएगा। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी एंड बिहार भैया के चैनल पे। सो गाइस, आज की टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल में कश्मीर के अंदर जो बहुत साल पहले की मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, उसे तोड़ करके चाय कॉफ़ी शॉप बनाने का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान पब्लिक सारे आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, उसी को आपको आज दिखाएंगे। और शौविक चौधरी की जो आप देखे बहुत सारे वीडियो आते हैं, उसके चैनल पे एक बंदा आया, ऐसी बात करने लगा, आप सुन करके आपकी रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे सोच रखते हैं, कैसे बातें बोलते रहते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक अभी भी नीचे ही जा रहे हैं, लोग आसमान छूते जा रहे हैं, अभी भी वो नीचे जा रहे हैं। सो गाइस, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें और लास्ट तक, अंत तक बने रहें। स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं, हमें वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया मेरा नानका है, अच्छा, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान की लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन से? अजरबैजान, ठीक है। अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीज़ा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो तुर्की है, सिचुएशन, हाँ। बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीज़ा आप ये कह रहे हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीज़ा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीज़ा ऑन अराइवल है, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना, बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए,
और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री का। बॉस हमारे लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीज़ा ले। ये आपको गलत प्रडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा एंट्री है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है सर, वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसकी में कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा, वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया? जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी अब हुआ है। मेरी बात सुने आप, अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए हैं, ये यहाँ पे ये डीमोरलाइज, चांद पे कोई भी नहीं गया मुर्शद। अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं, जिस बंदे का नाम लेते हैं। ये भाई कह रहे हैं आईटी में इस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आ गया। मैं तो फखर से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता है क्या बात है, हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, ये देखिए कितने मेरी बात सुनो, कितने लोग खड़े हैं। अमेरिका के बंदों ने जो पहला फोटो खींचा था, वो जो हवा में फिर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, याद आ रहा ठीक है, वो जो गया था उससे पहले जो बंदा था, फिर फोटो उसका नाम होना चाहिए था। फोटो वो खींच रहा है, वो उन्होंने एक ड्रामाबाजी किया, भाईजान चांद पे इंडिया चांद पे नहीं, और कोई भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ रंगबाजी है। कोई नहीं पहुंचा, रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। थोड़ी मेहरबानी माफी दे दियो, जे चांद पे पहुंचने लग गए तो गल फर्क है। ये वो क़यामत की करीब तक निशानी है। ठीक है, अगर आप लोग ये कहते हो कि इंडिया बहुत आगे है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सो रहे, कहाँ है आगे? फुटपाथों पे तो देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1 अरब 40 करोड़ दुनिया का, जो भूखे मारे पहले रोटी पूरी करो फिर जानते जाओ। वो तो दुनिया को राशन दे रहे हैं। अफगानिस्तान में इवन ये अपना फलस्तीन में जो इशू भाईजान सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हमारा मुल्क उससे बहुत आगे है। उनका जब वहाँ पे कोरोना चला था, हमने 5000 एम्बुलेंस भेज दी, उनके पास साइकिल नहीं है, बात के वो आगे अनाउंस किया था, लेकिन एम्बुलेंस और भाईजान गई है वहाँ पे एम्बुलेंस, ईदी साहब की एम्बुलेंस से गई, अनाउंस किया गया सर, मुर्शद गई है। आपको लगता है वो इंतहा पसंद भेजी है, आपको लगता है कि वहाँ एम्बुलेंस और वो इंतहा पसंद लोग हैं। नहीं इंतहा पसंद लोग हैं, नफरत का पैगाम क्या सर, वो इंतहा पसंद लोग हैं, वो और किस्म के लेवल के लोग हैं। यहाँ पर वहाँ पे मेरी जिंदगी, आप इतना देख लें, ये वीडियो ही जब वहाँ देखी जाएगी, ये वीडियो वहाँ पे मेरी जिंदगी 5000 रुपया है, यहाँ पे मेरी जिंदगी 1 लाख रुपया मैनेज किया है ना। तुम आप देखो ना, वहाँ पर कलर क्या उधर महंगाई नहीं होते सर, वहाँ यहाँ पे लॉर्ड है भाईजान, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए हैं, ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया? हमने यही सीखा, बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाश सबसे ऊंची थी, बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुझसे बात सुने लॉजिकल कर रहे हैं, आईटी में कौन आगे है? आईटी में इंडिया। नहीं भाईजान आप, और भाई मैं यहाँ पर पता उनकी लॉन्चिंग कौन सी हो रही है? 1 मिनट मैं बता, लॉन्चिंग कार की नहीं जो कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी है उनकी? अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है, हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां क्यों, आईफोन यहाँ पे एप्पल की। अगर अब मेरी बात सुन सर जी, मेरी बात सुने। आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी है और एक MBA माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा MBA बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर भी हम राइस बाहर से ले रहे हैं, हम गंदम बात मेरी वो आप ले क्यों रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? हम अपना महंगे दामों बेच चुके हैं।
सस्ते प्राइस पे बेच चुके हैं। वहाँ से हम ये सिर्फ हमारी जो है यहाँ पे माशी बुरहान जो है वो सिर्फ हमारे सियासतदानों की वजह से है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 40 किस्म का जो बुरहान शामिल किया गया, मगर ये मेरे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को किसी तरह कमतर ना समझे। कमतर डिग्रेड करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा आपने बोला इंडिया के, ये आपने पाकिस्तान को डिग्रेड किया। सर देखिए डिग्रेड करनी है, रियलिटी ये चीज। अब आपने क्या किया है, सबसे मेन चीज है कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा अगर हम पाकिस्तान में सबसे आगे हैं तो फिर हम ये पिछले दिनों खबर चल रही थी डिफॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, वो फिर फेक खबर थी। सर डिफॉल्ट इसलिए होता है, मेरे घर में उनके बैंकों में इतने पैसे नहीं, मेरे आम बंदे के पास पैसे हैं भाईजान। यानी पब्लिक अमीर है। अब पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, वहाँ जो है गरीब है और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा है, अंबानी है, वो चाहे ना तो मैं ये समझता हूँ जितनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का कर्जा। टाटा और अंबानी तो बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारे यहाँ मलक रियाज अद्धे पैसे लावे तो साढ़े पैसे फारग हो जाते हैं। जरदारी साहब के अद्धे पैसे रोको तो थोड़े पैसे तुम कितने टुर जाने हो। 8000 अरब डॉलर थोड़े सियासी कारकुन निके निके दे घरों बरामद हो है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मनु पूरे मोहब्बत सुन लो ना, दूसरे दी भी सुनो। तुसी आप मुझे मुकम्मल एक मोहब्बत वतन लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। मोहब्बत अब यहाँ पर आपने मेरे पठानों को भाइयों को आपने जगह दी, अफगानियों को उन्होंने स्मगलिंग की आपके डॉलर को, इसलिए ये चीजें रेशो नीचे आ रही है भाईजान। ये चीजें कंट्रोल करना हमारा। सर हम देखे ना, हमारा हमने ये काम शुरू किया है कि इलीगल पाकिस्तानी को हम निकालें यहाँ से, मामला को हम बेहतर हो जाएंगे। और मैं बेहतर हूँ, मैं रात को ठीक होके सोता हूँ। आप ओके होके सोते हैं, आप ओके सोते हैं रात, आप मुतमिन है पाकिस्तान में जो भी मामला चाह रहे हैं आप कहते हैं ओके? नहीं ओके नहीं है। ओके जी, अच्छा मेरी बल्कि बात सुने, आप यहाँ की रहने वाले हैं तो मैं मजीद आपसे एक दफा प्रोग्राम करूंगा। अच्छा जी, अच्छा लगा इनसे बात करके कि बहुत पाकिस्तानी बंदे के साथ कोई आपकी क्या राय है? उतनी देर तक कोई ना कोई आ जाएगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंदिर को तोड़कर कॉफी शॉप बनानी चाहिए? यार देखें, पार्टीशन से पहले ये सब कॉन्टिनेंट एक था। देखें यहाँ पे हिंदुओं की इबादत गाह हैं, वहाँ पे भी हैं। हमें कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमें भाई ये सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी है। ऐसे ही है, ये माइनॉरिटीज़ भी हैं यहाँ पे, मेजोरिटी मुसलमानों की। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों का, इसमें कोई भी आके रह सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही, मतलब कि आप भी इसके अगेंस्ट हो कि भाई मंदिर को तोड़ा जाए, इसके अगेंस्ट हो आप? हाँ, अगेंस्ट हूँ इसके मैं। बिल्कुल सही होगा। भाई आपने 1 मिनट देना मुझे, मैं किसी न किसी को ढूंढता हूँ अभी। नहीं ये नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ना कोई अंकल गुजरेंगे, अंकल से देखना हमने एजिट, हमने अंकल को देखना एजिट को, और हमने डिफ्रेंशिएट करना कि अब उनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। जो न्यू जनरेशन है गाइस, डिफ्रेंशिएट ज़रूर करवाऊँगा, ज़रूर कोई ना कोई ढूंढूंगा मैं। आप आएंगे 1 मिनट? चले भाई, ढूंढ के मैं दूसरे अंकल को लेके आया हूँ, इन लड़कों के साथ बातचीत करवाते हैं। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए। तोड़ना चाहिए जी, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम। अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को, मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखिए अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है, हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है, अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जारी बात है, वो तंग नहीं कर रहे तो फिर ठीक है। सो गाइस, आपको बता दूं कि कैसे कैसे बातें करते रहते हैं पाकिस्तानियों, क्या सोच रखते हैं, अभी भी हमारे इंडिया को नीच दिखाते हैं कि इतने मतलब रोटी के लिए भूखे रह रहे थे, रोटी के लिए कितनी मारा मारी हो रही थी पाकिस्तान में फ़िलहाल में। अभी भी हमारे इंडिया पे मतलब भीख मांग रहे हैं वो ये पाकिस्तानी दुबई में जाके, सऊदी अरब में, और हमारे इंडिया को बोल रहे भाई हमारे इंडिया में क्या कमी है, बंदे जो भीख मांगेंगे यहाँ पे मेहनत मजदूर करके कमा लेंगे इंडिया से ही, वहाँ क्यों जाएंगे भीख मांगने।
कभी भी कोई भी बातचीत होता है तो भाई हमारे इंडिया आर्मी भी, मतलब इसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट भी पाकिस्तान हुई तो इंडिया ही करवाया भाई। अभी तक आप रिकॉर्ड देख लो, कहीं भी कहीं पर भी हमारे इंडियन आर्मी पहले किसी पे अटैक किया हो। ये सब पता नहीं कैसे कैसे बातें करते रहते हैं। सो गाइज, आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाते रहूँगा, लाता रहूँगा ढूंढ के। जय हिंद दोस्तों।